हो रही है। हाँ बेटा, हम लोग तो खुद ही वही सोच रहे हैं। क्यों जी, क्या सोच रहे हो तुम? अरे सोचना क्या है, अब तो बाहर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे तो बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ नहीं जाएगी, बाढ़ आ चुकी है। बाहर देखो, बाहर तालाब बन चुका है। पानी इतना भर गया है कि अब खड़े होकर तो कोई नहीं जा सकता, तैर कर ही जाना होगा। वही तो। अब वही तो कर रहे हो। घर के अंदर भी पानी आ जाएगा। कुछ सोचो, क्या करना है? अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ सबसे पहले मुखिया जी के पास। मुखिया जी इस गांव के मुखिया हैं और जो करेंगे वही करेंगे ना। सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा, वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, जो करना है जल्दी जल्दी करो। बारिश का पानी अब आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। बार बार एक ही बात बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ मैं। हाय हाय, ये तो पानी ने सब खराब कर दिया है। पूरा का पूरा गांव डूब गया है। अब मुझे कौन खाना देगा? हाँ, इस गांव वालों से कुछ खाना तो मिल जाता था डरा धमका कर। इस बारिश में तो उनके लिए खुद ही खाना नहीं है। अब मुझे खाना कहाँ से देंगे? हाय हाय, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब तो थक रहा हूँ, जल्दी जल्दी पहुँचूं और देखूं। अरे वाह, ये कौवा, आज इसी को खाना बनाऊंगी। मैं भी इस कौवे के पीछे पीछे उड़ती हूँ, ताक में रहूंगी। जैसे मौका मिलेगा इस कौवे का गर्दन दबोच लूंगी। मुखिया जी, जरा बाहर आइए। क्या हुआ रे? अरे दूर दूर हट हट हट, पीछे हट। कैसी दुर्गंध आ रही है तुझसे, चल पीछे हट। लगता है जैसे पानी सड़े हुए पानी से आ रहा है। चल चल चल। मुखिया जी, ऐसे हालात तो पूरे गांव में है, मैं पीछे हट रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, लेकिन मुखिया जी गांव में पूरा पानी भर गया है और अब तो पानी सड़ने लगा है। मुखिया जी, ये गांव के लिए ठीक नहीं है। अब मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। हाँ हाँ बोलो, तुम लोग तो बिना मदद के थोड़ी आते हो। जब तुम्हें कोई जरूरत होती है तो तुम लोग यहाँ प्रकट हो जाते हो। बताओ, पैसे वैसे चाहिए? नहीं मालिक, इस बार पैसे नहीं चाहिए। इस बार आपका घर चाहिए। आपका घर सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है, ये जल्दी डूबेगा नहीं। आप हमारे परिवार को शरण दे दीजिए मुखिया जी। अच्छा, तो तुम सारे गांव वाले भूखे नंगों को मैं अपने घर में जगह दे दूं और अपने घर को कचरा बना लूं? ऐसा वैसा नहीं होगा। पैसे वैसे चाहिए तो बोलो, जो जमीन है, घर है तुम्हारा, उसका कागज पत्तर ले आओ और फिर मैं दे दूंगा। अरे मेरा क्या है, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। मैं गांव वालों की मदद करना चाहता हूँ, खूब मदद करना चाहता हूँ। मुखिया जी, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा घर डूब रहा है और आप घर के कागजात मांग रहे हैं। ऐसे समय में कुछ तो मदद कीजिए। अरे सुन, मेरा मन पकौड़े खाने का कर रहा है, सुनती हो? हाँ जी, कहो। अरे पकौड़े वकौड़े बनाओ, क्या बढ़िया बारिश है, अब मजा आ रहा है। चल अब कालू निकल यहाँ से। समझ गया मैं, तेरा रोना जो है ना बहुत लंबा है और ये चलता रहेगा। चल फूट ले यहाँ से। मालिक, कुछ तो दया करो। अरे चल, दया करने के चक्कर में मेरा तो हो गया धंधा। गंदा है पर धंधा है, क्या करे, ऐसे ही चलता है। ये कमीना तो है ही ऐसा। पिछली बार इसकी वजह से मैं मरी थी। मेरा तो मन कर रहा है इस मुखिया की गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन क्या करूं? देखो, बेचारे कौवे को टरका दिया इसने। अब देखती हूँ ये कौवा घर जाकर क्या कहता है।
देखो जी, अब तो पानी भर चुका है, अब तो हमारे बिस्तर तक आने लगेगा। थोड़ा ही बचा हुआ है, जग्गू को लेकर हम कहाँ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिजली, मैं तो कहता हूँ तुम मायके चली जाओ, जग्गू को ले लो और मायके चले जाओ। मायके चली जाऊँ और तुम? मेरा तो यहाँ घर है, मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊँगा बिजली। जब पानी निकल जाएगा 2-4 दिन में तब तुम आ जाना। ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाली और न ही जग्गू जाएगा, हम लोग साथ ही रहेंगे। तुम बस उपाय ढूंढो किस तरीके से काम किया जा सकता है। अरे हम क्या काम कर सकते हैं इस पानी में, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आते समय मैंने देखा सबके घरों में अब पानी घुस रहा है, कुछ नहीं बचेगा। कुछ दिनों में सारे पंछियों को पेड़ों में शरण लेनी होगी और फिर पेड़ जिस दिन उखड़ उखड़ कर गिरेंगे उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम ऐसी डरावनी बातें क्यों कर रहे हो? अरे मैं सच बोल रहा हूँ और सच हमेशा कड़वा और डरावना होता है। ये तो बेचारा बहुत परेशान है, क्या करूं? आज तक तो मैंने गांव वालों को परेशान ही किया है, आज मेरा मन कर रहा है इनकी मदद करने का। कैसे मदद करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे वाह, मुझे मिल गया। कैसे मैं मदद कर सकती हूँ गांव वालों की? अच्छा, अभी बनाती हूँ इसका बेड़ा और सब गांव वालों को देती हूँ। चलती हूँ, देखूं जरा उस कालू कौवे के घर के आगे भी एक बेड़ा लगा देती हूँ। अरे ये तो अंदर से बाहर ही नहीं आ रहा है, बाहर आएगा तभी तो इसे दिखेगा, बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, गुन्नू की आवाज में चिल्लाती हूँ, ओ कालू भैया, ओ कालू भैया, कालू भैया बाहर आओ। अरे बिजली, बाहर किसी की आवाज आ रही है ना? हाँ जी, मुझे भी लग रहा है, चलो तो बाहर देखें कौन है। अरे यहाँ ये बेड़ा कौन रख कर गया? ये तो हमारे लिए नाव की तरह काम करेगा। अब बिजली तुम घर में रहो, मैं जरा देख कर आता हूँ गाँव वालों ने कोई उपाय निकाला है कि नहीं। ठीक है, जाओ। देखो तो सही गांव वाले मेरे लिए क्या क्या कहते हैं। अरे कालू भैया, आज सुबह सुबह देखा हमारे घरों के आगे में ये बेड़े लगे हुए थे। जिसने भी ये बेड़े रखे हो ऊपर वाला उसका मंगल करे। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो, इस बेड़े की वजह से अब हम गांव से निकल पाएंगे। सोचता हूँ ताला वाला लगाकर काली पहाड़ी की तरफ चलते हैं, वहीं पर हम बच पाएंगे। अरे भैया नहीं नहीं, सुना है आज बारिश बंद हो रही है और उसके बाद पानी खुद ही धीरे धीरे घटने लगेगा। अब बस यूँ तो अब मुसीबत के समय हम बेड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे के घर से खाने पीने की चीजें भी ले सकते हैं। अच्छा, देख लेता हूँ एक दिन में क्या होता है, उसके बाद जैसा होगा। पानी निकलेगा भी तो तुरंत थोड़ी निकलेगा, कम से कम 10-20 दिन लगेंगे, तब तक ये बेड़ा बहुत काम आएगा। हाँ भैया, वो तो है। चलूं मैं जरा देखूं कि किराना दुकान में कुछ सामान है तो। अरे 2 दिन से खाना नहीं बना है घर में, कम से कम खाना तो बनेगा। अजी, घर में तो पानी है, कहाँ बनाऊंगी? अरे यहीं पर बना लो, ऊपर बिस्तर के ऊपर चूल्हा जलाकर। चौकी है ना, इस चौकी पे रखो, कुछ खराब नहीं होगा। अच्छा, देखती हूँ।
मालिक, आपके लिए एक बुरी खबर है। अरे क्या नास पीटे, हमेशा बुरी खबर ही सुनाता है, कभी कुछ अच्छी खबर भी सुना दिया कर। मालिक, बात यह है कि सारे कौवों के पास बेड़े आ गए हैं, और सिर्फ कौवे ही नहीं, गांव के जितने पंछी हैं, इसलिए अब उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मालिक, आपसे कोई पैसा लेने नहीं आएगा। अच्छा, ये साले उस कालू कौवे की करामात होगी, वही कल आया था पैसे मांगने, उसने ही दिमाग लगाया होगा। कोई बात नहीं है, मैं पता करता हूँ और बताता हूँ। सुन, तू एक काम कर, रात होने का इंतजार कर और एक नाव जुगाड़ कर ले। है मालिक, आप कहें तुरंत नाव हाजिर हो जाएगा। ठीक है, फिर रात होने का इंतजार कर। मुनीम, नाव को ना कालू कौवे के घर के पास ले चल, पहले उसी का इलाज करना है। अरे इतनी रात गए, किसने मेरी नींद खराब करी? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तो मुखिया है और उसका मुनीम कहाँ जा रहे हैं ये? अरे ये तो कालू कौवे के घर के तरफ जा रहे हैं। देखो तो जरा क्या मामला है। मालिक, यही है कालू और यही है इसका बेड़ा। अरे देख क्या रहा है, इस बेड़े को नष्ट कर दे। तू नष्ट करेगा? हाँ, दुष्ट मुखिया, तू बदला नहीं है, कल भी दुष्ट था, आज भी दुष्ट है। और भूतनी, कोई बचाओ, मुनीम बचाओ। अरे भाग लो रे, अब मेरी जान बचेगी तब तो बचाऊंगा। मालिक, अपना देख लो, अपना अपना घोलो, अपना अपना पियो, मैं तो निकला। अरे मुनीम, मुसीबत के वक्त छोड़कर चला गया तू। अरे बचा लो, मैं अब ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, माफ कर दो, माफ कर दो। अरे तुम्हें माफ कर दूं? तेरे वजह से गांव में ज्यादा से ज्यादा समस्या है। तू न रहेगा तो कोई समस्या न रहेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल सुधर गया, अब मैं सुधर जाऊंगा। अरे कालू, अरे बचाओ रे कालू, जग जाओ। अरे बिजली, बाहर कोई है क्या? कोई चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। हाँ जी, आवाज तो मुझे भी लग रही है, चलो बाहर चल के देखते हैं। अरे ये तो भूतनी बाज है। अरे ये तुम गांव वालों को बहुत परेशान करता है, और देखो इसकी हिम्मत, मेरे बनाए गए बेड़े को ये बर्बाद करने आया था। मैं तो इसकी मुंडी नोच कर खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, माफ कर दो इसे, ये बहुत दुष्ट है। लेकिन क्या हुआ, ये है तो गांव का मुखिया ना, इसे ने मत परेशान करो। तू कहता है तो छोड़ देती हूँ, जा अभी निकल जा यहाँ से। कालू भी अपनी खेती करने लगता है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली, रोहू, कतला, झींगा, जो भी लेना है मिल जाएगा। मछली ले लो, मछली। अरे रे, कहाँ जा रहा है कलमुहे? अरे मौसी, जा रहा हूँ किसी के बारात में, चलोगी क्या?
क्यों रे मुए, जब भी बोलूं उल्टा जवाब क्यों देता है? अरे मौसी, जब देख रही हो कि मैं मछली बेचने के लिए निकला हूँ, एक ही सवाल बार बार क्यों करती हो मौसी? और सुबह सुबह बोहनी के समय में सामने आ गई हो। अब कुछ पैसे देकर एक छोटी मछली ही खरीद लो, कम से कम बोहनी तो हो जाएगी। अरे रे, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। मैं कौन सा मछली खाती हूँ? शाकाहारी हूँ मैं, शाकाहारी। मैं क्यों खरीदूं? तो फिर मौसी हवा आने दो और मुझे यहाँ से जाने दो। जा जा, बड़ा आया, सुबह सुबह चली कटी सुना रहा है। अरे मौसी, जाओ जाओ, घर में तुम्हारी बहू काम नहीं कर रही है, जाकर उसे देखो और दो चार उसे सुनाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। अरे रे, बड़ा आया मेरी बहू के बारे में बोलने के लिए? वो हमारा घरेलू मामला है, ये कौन होता है? अब मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली, छोटी बड़ी मछली। अरे किसने मेरी नींद खोल दी? कितना आराम से मैं सो रही थी। किसकी आवाज है ये? मछली ले लो, मछली। हाँ, मछली। अरे वाह वाह वाह, क्या सुगंध है। हाँ, ताजी मछलियाँ हैं। अभी जाती हूँ, अभी खा लेती हूँ सारी मछलियों को। अरे अचानक से मेरी टोकरी हल्की क्यों लगने लगी? क्या हो गया है? ये हल्का क्यों हो गया है? हाय हाय, अब मेरी मछलियाँ, मेरी सारी मछलियाँ चोरी हो गई। हाय, कौन था? किसने चुरा लिया मेरी मछलियों को? अरे आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है। कौन है? किसने मेरी मछलियाँ खाई? अरे कोई है? बोलो। अजी, क्या हो गया? इतनी जल्दी घर आ गए? अभी तो गए थे। अरे बिजली, सारी मछलियाँ रास्ते में ही चोरी हो गई। ये देखो, मैं क्या करता? आखिरकार वापस लौटने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। अरे ऐसा कैसे? आज तक तो कभी चोरी नहीं हुई, आज कौन चोर आ गया? अरे पता नहीं बिजली, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो ना, सारी की सारी मछलियाँ चोरी हो गई हैं। अच्छा चलो, अब कल देखी जाएगी। आज की तो कमाई मार खा गई। आज तो पैसे आने वाले नहीं है। अजी, क्या सोच रहे हो? अरे बिजली, सोच रहा हूँ कल की जमा पूंजी तो चली गई, आज फिर पैसे लगाए हैं, कहीं ऐसा न हो आज भी चोरी हो जाए। अब पता नहीं, मन में एक घबराहट है। ऐसी आप बुरा बुरा क्यों सोचते हो? अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। पता नहीं। अच्छा जाओ तो सही, घर में बैठे रहने से तो पैसे नहीं आएंगे ना, जाना तो होगा ना। हाँ, ठीक ही कह रही हो, जाना तो होगा ही। क्या बढ़िया खाने में लगा था। अरे मजा आ गया था। आज वो मछली वाला आएगा कि नहीं? अब बड़ा देर हो गया है, अभी तक आया नहीं है। हाँ, थोड़ा और इंतजार करती हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। कल का जो स्वाद था, क्या स्वाद था। अरे मजा आ गया, मजा। मछली ले लो, मछली, ताजी मछली, छोटी बड़ी अच्छी मछली। आ गया, अब तो इसे खाऊंगी ही मैं।
अरे अरे क्या हुआ ऊपर वाले? लगता है आज भी किसी ने मेरी सारी मछलियाँ खा ली। ये क्या हुआ? मैं देखता हूँ टोकरी उतार कर। हाय हाय, फिर से वही हो गया। जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करूं? ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? ऐसे तो हम गरीब मारे जाएंगे। 2 दिन से एक भी मछली नहीं बिकी और सारी जमा पूंजी भी खत्म हो रही है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। हाँ बिजली, अब तो समझ में भी नहीं आता है। सोचता हूँ क्या करूँ। अच्छा कोई नहीं, आओ तुम पहले खाना खाओ, कल की कल देखेंगे। क्या हुआ, आज नहीं जाओगे क्या मछली बेचने? अरे धत तेरी की, क्या मछली बेचने जाऊंगा? देख नहीं रही हो 2 दिन से क्या हो रहा है? 2 दिन से तो हमारी मछली ही चोरी हो जा रही है। क्या फायदा है? घर में 2-4 पैसे पड़े हैं, वो भी चले जा रहे हैं। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे और कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अजी, आप कोई नया धंधा करने जाओगे, बहुत वक्त लगेगा और नए धंधे के बारे में क्या जाने, वो नया धंधा चलेगा नहीं चलेगा। ये तुम्हारा पुराना धंधा है और इससे हमारी रोजी रोटी चलती है। ऐसे हम नहीं बैठ सकते। तुम ऐसा करो, आज भी मछली लेकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। देखूंगी आखिरकार कौन है वो चोर जो मछलियाँ हमारी चोरी कर रहा है। अच्छा, तुम चलोगी? हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगी। ठीक है, फिर मैं टोकरी में मछली खरीद कर लाता हूँ। चलो बिजली, तुमने ही तो कहा था। अरे हाँ हाँ चलूंगी, तुम आगे आगे चलो, मैं थोड़ा पीछे पीछे चलूंगी, तभी तो देख पाऊंगी ना कौन तुम्हारी मछलियाँ चोरी कर पा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम पीछे पीछे आना। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ, अच्छी अच्छी मछलियाँ। आ गया, बड़ी देर कर दी इसने। चलो कोई नहीं, भूख के मारे तो पेट में हजारों चूहे एक साथ कूद रहे हैं। एकदम मन तो लग रहा है। यादें ताजा हो गई, अभी मैं खाऊंगी। सुनो, मैंने चोर को पकड़ लिया है। कौन है चोर? अरे तुम्हारी टोकरी खाली हो चुकी है। हाय देखो, आज की भी पूंजी चली गई। तुम परेशान मत हो, जो चोर है वो पकड़ में आ चुका है। अब बताओ तो सही, कौन चोर है? घर चलो, यहाँ नहीं बताऊंगी, घर में चलो, वहीं सारी चीजें बताऊंगी। अब हमारा हल भी मिल जाएगा जब चोर मिल गया है तो। अच्छा चलो। ऐसे कैसे होगा? मैं जानता हूँ उसका इलाज। हमें चलना होगा, एक तांत्रिक उल्लू है, उसके पास जरूर इलाज होगा उसका। अच्छा चलो फिर उसी के पास चलते हैं। कौन है? क्यों आए हो मुझे परेशान करने? इस काली गुफा में आने की हिम्मत कोई नहीं करता है। हम बड़ी मुसीबत में हैं तांत्रिक जी, हमारी मदद करिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरा रोज का कमाई खत्म हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? मुझे पता है कौन तुम्हारी मछलियाँ खा रहा है। कोई बात नहीं है,
ये लो, इस मछली को लेकर जाओ और वहीं पर बेचो जहाँ से तुम्हारी मछलियाँ गायब होती है, और उसे ये मछली खिला देना। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मछली है, वो भी रोहू। हाँ, बड़े शैतान को पकड़ने के लिए बड़ी मछली, ले जाओ इसे। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। आज तो रोहू मछली है, बड़ी वाली। आ गया। हाँ, आज तो बड़ी सी मछली लेकर आया है, वो भी रोहू। वाह वाह वाह, आज तो खाऊंगी इसे। मर गई। सांस नहीं ले पा रही हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मेरा गला, मुझे सांसें। अच्छा हुआ तू भी मेरी मछलियाँ चुराती थी। इतनी बड़ी मछली खाओगी तो सजा तो मिलेगा ही ना। बचा लो मुझे। चलो, मुसीबत अब खत्म हुई। अब मैं आराम से अपनी मछलियाँ बेच सकता हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। ये क्या, आधी मछली लेकर आए हो? अरे वही भूतनी ने उस मछली को खा लिया, जिसकी वजह से उसके गले में कांटा फंस गया और आखिरकार वो मारी गई। अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब हम आराम से अपनी मछलियों को बेच सकते हैं। अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, वो तो मारी गई। अरे वो मारी गई तो अच्छा ही हुआ। कभी भी दुष्ट अच्छे नहीं होते हैं। दुष्टों का बर्ताव हमेशा दुष्टों जैसा ही होता है, वो अच्छे हो ही नहीं सकते हैं। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। चलो तुम अब कल की तैयारी करो, कल से मछलियाँ बेचने निकलो। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ। अरे भाई रुको रुको कालू, अब मेरे घर में मेहमान आए हैं, मुझे भी चाहिए 5 केजी मछलियाँ। अरे कितने मेहमान आ गए भाई, अब मेहमान आए हैं, 20 मेहमान हैं। क्या करूँ, मछली खाने का डिमांड रखा है, इसलिए मछलियाँ जरूरी है। ठीक है भैया, ले लो मछलियाँ। और फिर वो उसे मछलियाँ बेच देता है। अब कालू का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा था। कालू के व्यापार में कोई रुकावट नहीं थी।